प्रेज द लॉर्ड सभी परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। तो आज का हमारा टॉपिक है अपनी शादीशुदा लाइफ को एक ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट करें। कौन सा वचन हम अपनी मैरिड लाइफ में घोषणा करें और अपनी मैरिड लाइफ में बरकत पाएं। आज का पहला वचन उत्पत्ति की किताब चैप्टर 1 वर्स नंबर 27 और 28 हमसे कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ पर उत्पत्ति की किताब हमसे कह रही है कि परमेश्वर ने पुरुष बनाया और पुरुष के लिए एक स्त्री बनाई। जैसे पुरुष के लिए स्त्री है, उस रीति से स्त्री के लिए पुरुष बनाया गया है ताकि वो एक दूसरे को कंप्लीट करें। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और आशीष देकर उनसे कहा कि इस धरती पर हर एक जो चीज है, जो पक्षी है, जो समंदर में मछलियां हैं, उन सब पर अपना अधिकार रखो। अब इफिसियों की किताब चैप्टर 4 वर्स नंबर 2 और 3 हमसे कहती है कि अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इस वचन से हम ये जान रहे हैं कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति नम्रता रखनी है, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान रखना है। हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कभी भी मैटर नहीं करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो। अगर आपने उस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया या आपने उस पुरुष को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है परमेश्वर को साक्षी मानकर, तो वो आपका पति और वो आपकी पत्नी है। वो किस बैकग्राउंड से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो मैटर नहीं करता है। इसलिए अगर वो गरीब है या अमीर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने पति को और आपको अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देना बहुत ही जरूरी है। आपका एक दूसरे के प्रति नम्रता से पेश आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे का आपको सहायक बनना है। आजकल हम देखते हैं कि हम प्यार करते हैं और हम प्यार में हम ऐसा प्रेम करते हैं अपने पार्टनर से कि जब तक हमें वो चीजें मिल रही है, जब तक हमें कोई गिफ्ट्स आ रहे हैं, जब तक हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बाहर में एंजॉय कर रहे हैं, हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, तब तक हम अपने पार्टनर के प्रति प्रेम दिखाते हैं। जैसे ही वो चीजें, वो गिफ्ट्स, वो सारी संसारिक बातें आना स्टॉप हो जाती है, तब हम अपने पार्टनर को क्या करते हैं? हमारा प्रेम कम हो जाता है, हमारे बीच में लड़ाइयां होने शुरू हो जाती हैं, फिर हमारे बीच में कोई तीसरा एंट्री कर जाता है। और वो तीसरा कौन होता है? वो घात करने के लिए आता है और वो है शैतान। क्योंकि आपने गलत रास्ता चुना, आपने इस संसार की चीजों पर मन लगाया, ना कि परमेश्वर के वचनों पर और ना ही परमेश्वर की सिखाई हुई बातों पर, और इसलिए आज आप मुसीबत में हैं। हम जब अपनी जरूरतें और हमारे सब चीजें पूरी होती है तो हम कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। हम ये कहते कि ये हमारी मेहनत का फल है। पर जब हम दुख में पड़ जाते हैं तो हम आते हैं और परमेश्वर के सामने ऐसे बैठकर ऐसा गुस्सा करते हैं और प्रार्थना में बैठने से इनकार करते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम ऐसा जताते हैं कि वो परमेश्वर कोई मामूली इंसान जैसे हैं
और हम बड़े हैं और हम ऐसे दिखाते हैं कि परमेश्वर का फर्ज है, भले हम उनकी बातों पे चले ना चले, हम उनकी आज्ञाएं माने ना माने, हम उनके वचन को पढ़े ना पढ़े, हम परमेश्वर को अपना समय दे ना दे, परमेश्वर की पर ये ड्यूटी है कि वो हमें हर मुसीबत से बचाए, वो हमें सब अच्छी अच्छी चीजें दे, नंबर 1 चीजें दे, बेस्ट चीजें दे, पर हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देंगे। और जैसे मैंने कहा कि अपने पति और पत्नी से एक दूसरे से प्रेम रखो, इफिसियों की किताब चैप्टर 5 वर्स नंबर 33 भी हमसे यही कहता है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पति और पत्नी एक दूसरे को पूरा करते हैं, और जब एक दूसरे को वो पूरा करते हैं तो वो पति और पत्नी अलग नहीं, 2 नहीं, परंतु वो एक है प्रभु यीशु मसीह में। और जैसे एक साइकिल होती है जिसको एक टायर आगे होता है, एक टायर पीछे होता है, उसका एक पहिया आगे एक पहिया पीछे। अब आगे वाला पहिया ये नहीं कह सकता कि मैं आगे रहता हूँ हमेशा से, इसलिए मेरा वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है, और जो पीछे वाला है वो तो पीछे ही रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कदर नहीं, ऐसे वो नहीं कह सकता। और वो ये भी नहीं कह सकता कि अरे मैं तो हमेशा आगे ही रहता हूँ, तो जो गड्ढा आता है तो मुझे पहले गड्ढे में से होके जाना पड़ता है, तो मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, मैं पीछे ही लगूंगा। तो अगर साइकिल का आगे वाला पहिया हम पीछे लगा दे और दोनों पीछे ही रहे, तो क्या वो साइकिल आगे बढ़ सकती है? हम कितना भी पैडल मारे, उस साइकिल आगे नहीं जा पाएगी। उसी रीति से अगर पीछे वाला पहिया बोल दे कि अरे मैं हमेशा पीछे ही क्यों होता हूँ, जब पैडल मारते हैं तो चेन से तो मैं ही मोशन देता हूँ, जब मैं आगे बढ़ूंगा तभी तो सामने वाला पहिया आगे बढ़ सकता है, तो मैं पीछे क्यों, मैं आगे जाऊंगा। और इस रीति से अगर पीछे वाला पहिया आगे के पहिए के साथ में आके खड़ा हो जाए और बोले हम अब इक्वल है, तो भी साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती है। दोनों पहियों का अलग काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, लेकिन उनकी कदर, उनकी वैल्यू बराबर की है। 1 कुरिन्थियों हमसे कहता है चैप्टर 13 वर्स नंबर 4 to 7, प्रेम धीरजमंद है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फुलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आमीन। और इस प्रेम को आज मैं ये वचन आपको दे रही हूँ, ये वचन को आप अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में बो दो, क्योंकि ऐसा कोई वचन नहीं परमेश्वर का जो कभी भी फलता नहीं और फल नहीं लाता है। ये वचन परमेश्वर का वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है। जब आप इसे अपनी लाइफ में बोगे और अपने विश्वास से इसको सींचोगे, तो वो आपके विश्वास जैसा है उस रीति से फलेगा, फूलेगा, और उस रीति से वो फल आपकी लाइफ में लाएगा। और आप अपनी मैरिड लाइफ को ब्लेसिंग बनाना चाहते हो तो प्लीज परमेश्वर के वचनों पर चलो। जो भी पाप हुए हैं आप परमेश्वर के सामने जाएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर को बोलें कि वो आगे का मार्ग आपको दिखाएं, ताकि आप अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी रहें, आपकी मैरिड लाइफ ब्लेसेड हो। तो ये वचन जो आज मैंने आपको बोले हैं, इन बातों को अपनी लाइफ में ग्रहण करो। परमेश्वर आपको आनंद भी देंगे, आपको बरकत भी देंगे, आपको आशीष भी देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो जानते हैं और वो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ का मतलब सब
कुछ जानते हैं और वो रेडी है आपको माफ करने के लिए, वो रेडी है आपको ब्लेस करने के लिए। बस आपकी एक पुकार, बस एक पुकार की देर है कि प्रभु मैं सरेंडर कर रहा हूं आपको, आप मेरी लाइफ में ताबा ले, आप मेरी लाइफ को चलाएं, मैंने मेरी लाइफ को आपके हाथ में सौंप दी है। आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।